नेक्स्ट है बच्चों बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। सो द होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कार्बोनाइल्स आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। काफ़ी सारे ट्रांजिशन मेटल जो है वो ये बनाते हैं। दीज कार्बोनाइल्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और वेल डिफाइंड होता है। होमोलैप्टिक कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, ऐसे होमो मतलब सेम, एक ही तरह के लिगेंड होंगे। और वो कौन से होंगे, कार्बोनाइल्स हैं तो स्पेसिफिक है कार्बोनाइल, सी बड़ा ओ बड़ा, ये इसके साथ लगे होंगे मेटल के साथ। सो इनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स ज़रा देख लीजिए। सो NiCO4, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इट इज़ टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, FeCO5, दिस इज, ऊपर मैंने नाम लिखे हुए हैं इनके। सो दिस इज दिस ट्राइगोनल, दिस इज ट्राइगोनल एंड बाई पिरामिडल। नेक्स्ट इज दिस इज CrCO6, सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करने हैं तीनों ही। Mn2CO10, तो Mn2 का इसका कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री नहीं होगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, अरेंजमेंट इसी तरह से होगा। Mn के बीच में बॉन्ड होगा और CO इस तरह से अरेंज होंगे एज ए लिगेंड। और लास्ट है CO2 एंड CO8। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है। CO के बीच में बॉन्ड होगा और CO कार्बोनाइल जो है वो इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, 8 कार्बोनाइल इस तरह से लगे होंगे, एक पे 4 होंगे। सो दिस आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम होमोलैप्टिक मेटल कार्बोनाइल्स। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है। सो मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल पोजेस बोथ S एंड P करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द मेटल, ये मेटल है, कोई भी हो सकता है, जैसे ऊपर आयरन हो सकता है, क्रोमियम, मैग्नीज, कोई भी मेटल है। ये उसके ऑर्बिटल दिखाए हुए हैं, ये वाले बेकेंट ऑर्बिटल्स हैं और ये वाला क्या है, मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3D5 है, अगर पेयरिंग के बाद जो है डी में 1 में पड़े हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो वो हो सकते हैं। और ये कार्बोनाइल है, ये एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसके पास क्या है, कार्बन के पास लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा। कार्बन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट हो रहा है मेटल के इसमें बेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो किसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है जी, और ये वाले जो हैं हाइब्रिडाइज जो हैं ये वाले, तो ये पाई स्टार है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, दिस इज जो मेटल का जो फील्ड और ऑर्बिटल होंगे, जो लोन पेयर होगा वो कहाँ पे जा रहा है, कार्बन के जो प्रेजेंट है एंटी पाई जो है। ठीक है, ये क्योंकि CO क्या है आपका, एक इसकी मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगी, इसमें बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। सो बॉन्डिंग वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ये वाला जो मेटल का फील्ड है वो यहाँ पे बनाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ये वाला एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 हाइब्रिडाइज होते हैं ऑर्बिटल, तो 2 ही आगे फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे होता क्या, अब द मेटल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ऊपर मैंने बताया। कार्बोनाइल का जो C जो है, कार्बोनाइल का जो C है वो डोनेट करेगा मेटल को, तो वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और दूसरा जो बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding orbital of carbon monoxide. The metal to the ligand bonding create a synergic effect, so which strengthen the bond between the CO and the metal. तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो 2 टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई। एक बार फिर देखते हैं, अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना, कार्बन का जो है, कार्बोनाइल का जो है लोन पेयर, वो यहाँ पे डोनेशन हो रही है। और ये जो है यहाँ के मेटल के जो क्या है आपके पास, फील्ड वाले जो डी ऑर्बिटल हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल. So this is the bonding in case of coordination carbonyls complex.